हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसको क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं। हमारी एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी वो जिस तरह से बढ़ चढ़ करके आए थे और इलेक्शन के समय जितना दौड़ धूप उन्होंने किया और उसके बाद इलेक्शन ख़त्म होने के साथ ही वो कोमा में चले गए हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर कहाँ हैं, लोग खोज रहे हैं उनको। देखिए, अब उन्हें सत्ता में आना है तो वो ऑफर देने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे माननीय नेता इस तरह की कोई सोच नहीं रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन अब भी आरजेडी की ओर से प्रतिक्रियाएं जो है वो निकल के आ रही हैं। आरजेडी के नेता लगातार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ना चाहिए। बीजेपी ने जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में धोखा दिया है, आगे भी बिहार में धोखा देगी। इस वक्त जेडीयू की एमएलसी रीना यादव जी हमारे साथ हैं। अच्छा, लगातार आरजेडी आप लोगों को ऑफर दे रही है, कह रही है कि आपके विधायक टूट जाएंगे, कोई कह रहा है कि आपको आरजेडी के साथ जाना चाहिए। तो क्या लगता है, आपकी पार्टी में इस पर मंथन हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं लाइव सिटीज़ के द्वारा अपने सारे व्यूवर्स को नए साल की बधाई देना चाहूँगी। और आपने जो प्रश्न किया कि जो राजद की तरफ से जो हम लोग को ऑफ़र मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं क्लियर कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसको क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं। हमारी एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी, गठबंधन की सरकार बरकरार रहेगी और हम लोग जो है काम करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग काम करेंगे। लेकिन एक तरफ हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, चूँकि अभी सत्ता से वो दूर हैं और उन्होंने बहुत ही मंसूबे पाल के रखे थे कि उन्हें सत्ता पे आना है और फिर बिहार को लूटना है, जैसे पहले भी उन्होंने लूटने का काम किया है। तो कहते हैं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और हम लोग ने 20 लाख नौकरियों को पहले ही कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके उसको निकाल दिया है। आप रोजगार करिए, उन्होंने कहा कि हम नौकरी करें, आप करिए रोजगार। देखिए, बातों का उलटफेर हो सकता है, लेकिन हमारी सोच जो है वो सही है। हम बिहार का विकास चाहते हैं, हम बिहार के लोगों के लिए रोज़गार चाहते हैं और बिहार का विकास करके बिहार को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। हम लोग कहने में विश्वास नहीं रखते, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं। तो हम लोग ने काम करने का बीड़ा उठाया है। आप देख ही रहे होंगे कि जिस तरह से जो आरजेडी के जो युवराज हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी वो जिस तरह से बढ़ चढ़ करके आए थे और इलेक्शन के समय जितना दौड़ धूप उन्होंने किया और उसके बाद इलेक्शन ख़त्म होने के साथ ही वो कोमा में चले गए हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर कहाँ हैं, लोग खोज रहे हैं उनको कि तेजस्वी जी कहाँ हैं, तेजस्वी जी कहाँ हैं। वहीं पे हमारी जो सरकार है और हमारे जो नेता हैं वो 1 जनवरी तक भी जो है कि काम कर रहे हैं और सचिवालय में जा रहे हैं और सारे कैबिनेट में जा रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। जो 1 जनवरी की बात करें जो नीतीश कुमार जी, और मैंने भी देखा है और मैं समझती हूँ आपके मार्फत से भी और हमारे जनता भी देख रही है कि किस तरह से जो काम चल रहे हैं, जो योजनाएं जो चल रही हैं वो कहाँ तक जा रही हैं और कहाँ तक काम हो पा रहा है, उसकी भी देखरेख वो कर रहे हैं, उसकी भी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले भी महागठबंधन के थे, आगे भी महागठबंधन में आएंगे। तो इस बयान को कितना कॉन्फिडेंट भरा देख रही हैं? क्या ऑफर है या एकदम अब कहा जा रहा है कि आ ही जाइए? देखिए, अब उन्हें सत्ता में आना है तो वो ऑफ़र देने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे माननीय नेता इस तरह की कोई सोच नहीं रखते हैं। जिस गठबंधन के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है, उस गठबंधन के साथ वो रहेंगे और बिहार का विकास करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी आपको लगातार धोखा दे रही है, बिहार में भी आपको धोखा देगी, आपकी पार्टी तोड़ देगी। ये उनकी सोच है कि बिहार में हम लोग को धोखा देने का काम करेगी। हमारे माननीय नेता बहुत ही मजबूत हृदय वाले भी हैं और मजबूत सोच वाले भी हैं और दूरदर्शी हैं और मैं समझती हूँ कि अभी ऐसा कोई भी नेता पूरे बिहार में उनके सामने नहीं टिक सकता है। तो हमारे माननीय नेता जो है वो मुख्यमंत्री के पद को बखूबी संभाल सकते हैं और वो संभालने का काम भी करेंगे। अगर विज़न की बात करें तो बिहार में पिछले बार भी आपने सदन में कहा था कि महिलाओं को नाम देने का काम किया है, महिलाएं अपने नाम से जानी जाती हैं। तो क्या लगता है ये विकास की बातें जो हो रही हैं, क्या ये विपक्ष को सता रहा है क्या? देखिए, हमारे माननीय नेता ने तो जितना काम किया है, अगर उस काम का अगर हम लोग बखान करने बैठे तो सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ महिलाओं की मैं बात करती हूँ, चूँकि मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं के लिए हम लोग ने जो देखा है कि पंचायतों में जो 50% का आरक्षण दे करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया, 35% का आरक्षण आपको पुलिस की बहाली में देने का काम किया गया, 50% का आरक्षण प्राथमिक शिक्षकों में देने का काम किया गया, 35% का आरक्षण जो है कि सरकारी रोजगारों में देने का काम किया। तो जिस तरह से महिलाओं के स्तर को जो उन्होंने सुधारने का काम
किया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में बाहर निकल रही हैं और सुबह निकलती हैं और शाम तक अपने घरों को वापस जाती हैं। जो मिडिल क्लास की जो फैमिली की जो महिलाएं हैं, जिनके अगर किसी की पति किसी के साथ नहीं है, जिनको अपने बच्चों का लालन पालन करना है, तो भी बखूबी अपने घर का काम कर रही हैं, बाहर भी देख रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं के स्थान को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है और महिलाओं के हित में उन्होंने बहुत बढ़िया काम करने का काम किया। तो इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। और इसके अलावा जो उन्होंने काम किया वो तो जग जाहिर है, चाहे सड़कों का काम हो या लाइट की बात हम लोग करें, तो मैं समझती हूँ ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया। शराबबंदी की बात की उन्होंने, शराबबंदी को बखूबी उन्होंने हैंडल भी किया है। अब गिने चुने कुछ उजागर हो जाते हैं, कुछ तथ्य उजागर हो जाते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने बखूबी उसको संभालने का काम किया है। कुल मिलाकर आप साफ साफ कह रहे हैं कि विपक्ष की ओर से जो ऑफर दिया जा रहा है उसका फिलहाल जेडीयू के पास कोई जवाब नहीं है या उस पर ध्यान नहीं दे रही। जेडीयू इस ऑफर पे ध्यान देने का कोई काम ही नहीं कर रही है। जेडीयू का काम है सिर्फ काम करना और हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। ऑफर देने वाले काम वही लोग कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि कैसे भी करके हम सत्ता पे काबिज हो जाएं, कैसे भी करके हम लोग सत्ता में आ जाएं और कैसे भी करके हम लोग बिहार को लूटने का काम करें। ये छूट गया है, तो वही 5 साल में तो बहुत टाइम है, तो क्यों नहीं इधर ही मिलजुल करके सरकार बना लिया जाए और फिर से वही काम हो। देखिए, तो कुल मिलाकर इना यादव थी, जेडीयू के एमएलसी हैं, साफ साफ कह रही हैं कि जो सत्ता में आने की बेचैनी है वो विपक्ष की साफ साफ दिख रही है। हालांकि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका सिर्फ एक ही विज़न है, काम काम और काम। वही वो करते हैं, वही वो करते रहेंगे। जेडीयू आरजेडी किन बातों को नोटिस नहीं ले रही है। बहरहाल आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।